बुलेटिन में आपका स्वागत है और लगातार कोरोना से जुड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से कोरोना को लेकर आज मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। लॉकडाउन का पालन करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा हालांकि शुरुआत में ही उन्होंने ये कह दिया कि वो क्षमा प्रार्थी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें क्षमा किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कहीं कोई विकल्प नहीं था। लोग इस बात की गंभीरता को समझें कि ये जिंदगी और मौत के बीच जंग है इस वक्त। लेकिन सीएम शिवराज फेसबुक पर लाइव है। आप आत्म विश्लेषण करें। आपको पढ़ना अगर पसंद है तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें। आप संगीत पसंद करते हैं तो संगीत सुने। रामायण महाभारत के सीरियल प्रारंभ हुए। योग करें, व्यायाम करें। आपकी रुचि के किसी भी काम के लिए आप वक्त निकाल सकते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने परिवार को वक्त दे सकते हैं। याद रखिए, फिर मैं कहना चाहता हूं, उपाय एक है, हम अपने घर में ही रहें, घर के बाहर ना निकलें। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अत्यावश्यक सेवाओं की कमी नहीं आने दी जाएगी। अत्यावश्यक वस्तुएं मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है, उसकी कोई कमी नहीं होगी। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उसका हम अक्षरशः पालन करें। इसे लड़ने के बाकी उपाय भी जारी है। हम जानते हैं अगर इस तरह का वायरस फैलता है तो उसके इलाज के लिए आइसोलेशन, टेस्टिंग और उसके बाद संपूर्ण इलाज की व्यवस्था, उसमें भी हम पीछे नहीं है। हमने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में ये प्रयास किया है कि हम विशेषकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, कि आइसोलेशन में घर रखने के बाद भी अगर कोई संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग हो। टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और टेस्टिंग के साथ साथ अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था पूरी है। उपचार की, टेस्टिंग की, उसकी चिंता आप ना करें। जिंदगी में रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए भी अनेकों कदम उठाए गए हैं। कई घोषणाएं, एक नहीं कई प्रयास हम लोगों ने किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कई प्रमुख कदम उठाए हैं। कई किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी की भुगतान की तिथि की बात कही थी, वो बढ़ा के अब 30 अप्रैल कर दी गई है। किसानों के लिए फसल की कटाई का दौर है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वेस्टर आएंगे, फसल काटेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। आपको खाद और बीज जैसी उपयोगी चीजों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एक चिंता आपको होगी कि हमारी फसल के उपार्जन का क्या होगा। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। हम खरीद की भी उत्तम और पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मजदूर साथियों, मैं जानता हूं कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमको काम पर नहीं जाना, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो वो कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी पैकेज की घोषणा की है। हमने तय किया है कि राशन कार्ड धारियों को तो निःशुल्क राशन देंगे ही, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी चिंता ना करें, उनको भी निःशुल्क राशन देने की, वितरित करने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। उसमें राशन कार्ड की अनिवार्यता हमने समाप्त कर दी है। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों को एक हजार रुपए की राशि उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। बेगा, भारिया, शहरिया जैसे जो हमारे भाई और बहन हैं, अत्यंत गरीब, 2-2 हजार रुपया उनके खाते में डालने का हम काम करेंगे। बच्चों को भी स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। संपत्ति कर जैसे, प्रोफेशनल टैक्स जैसे जो टैक्स हमको भरना था, उसकी तिथि भी बढ़ा के हमने 30 अप्रैल कर दी है। एक नहीं, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं करने का हमने प्रयास किया है जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बड़ी समस्या है, बाहर जो हमारे मजदूर भाई और बहन काम कर रहे हैं
उनका क्या होगा। अब ये समाचार कई जगह से मिल रहे हैं कि वो अपने घरों को निकल पड़े हैं। मैं एक बार उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जहां हैं वहां रुके, उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके आवास की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मैंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, वहां के प्रशासन से चर्चा की है। भोजन और आवास की व्यवस्था में जो खर्चा आएगा उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि ये महामारी अगर हम बड़ी भीड़ इकट्ठी करके चलेंगे तो इसके फैलने की आशंका है। इसलिए ये आग्रह मेरा है, लेकिन गंतव्य तक अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो उसको भी हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अपने गांव में नहीं, गांव के बाहर स्कूल या अस्पताल में पूरा चेकअप कराने के बाद वो रुके, ताकि ऐसा संक्रमण अगर किसी को हो तो वो दूसरे तक ना पहुंचे। संकट बड़ा है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। अरे मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे भी कहता हूं उनका अभिनंदन करें, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के आपके स्वास्थ्य की रक्षा के काम में दिन और रात लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स बहनें या नर्सिंग के काम में लगे भाई, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारा सफाई कर्मी, स्थानीय निकायों के जो हमारे कर्मचारी हैं, राजस्व का अमला, हमारे पत्रकार मित्र जो सूचनाएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सचमुच में उन्होंने अद्भुत काम किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। कल मैं भोपाल की सड़कों पर निकला था, मैं पुलिस के मित्रों से मिला, मैं डॉक्टर्स से मिला, मैं नर्स से मिला, सफाई कर्मियों से मिला, रेवेन्यू के अमले से मिला। पत्रकार मित्र भी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, उनका हौसला बड़ा है। मैं उनके इन प्रयासों को प्रणाम करता हूं, ऋणी हैं उनके। कुछ उदाहरण तो ऐसे हमारे सामने आए। अशरफ अली, भोपाल नगर निगम के कर्मचारी, सैनिटाइजेशन का काम देखते हैं। बुधवार को मां का निधन हुआ और उनको सुपुर्दे खाक करके 2 घंटे बाद ही वो काम पर लौट के आ गए। आप ऐसे हीरोज हैं जो रियल हीरोज, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। देवास में मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अपने घर के काम के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में मास्क बनाने का काम कर रही है। ऐसी बहनों को भी मैं नमन करता हूं। मनासा और नीमच में 2 बच्चों ने थाने में जाकर अपने पिगी बैंक गुल्लक के पैसे दे दिए थाने में, ताकि मजदूरों के भोजन की व्यवस्था हो सके। इंदौर में बासु गुप्ता कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन अपने मित्रों और परिजनों को यह कहा कि मुझे जन्मदिन पर कुछ नहीं दें, बल्कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद करें और अपने हाथ धोते रहें। जबलपुर में दिव्यांग समीम बैसाखी के सहारे लॉकडाउन में फंसे ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। सभी जिलों में सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार सेवा के काम में लगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूं। 45 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम अलग अलग जिलों में कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, विद्या भारती, एक नहीं अनेकों संस्थाएं हैं जो इस काम में दिन और रात लगी है। अनेकों स्वयंसेवी संगठन हैं जो लोगों को भोजन कराने का काम और अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति का काम कर रहे हैं। संकट के समय समाज की ये ताकत हमको हिम्मत देती है। मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं, आइए मिलकर कोरोना से लड़ें और इसको परास्त करें। मेरा विश्वास है हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब मित्रों, कुछ सवाल आपके दिमाग में जो आप पूछ रहे हैं,
सीमित समय में जितने सवाल लिए जा सकते हैं उतने सवालों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब आपके सवालों के उत्तर के लिए मैं तैयार हूं। मेरे पास पहला सवाल है उपासना अग्रवाल जी का। उन्होंने पूछा, कोरोना से बचाव के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उपासना जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। त्रिस्तरीय प्रयास है हमारे। सबसे पहली चीज तो यही है कि कोरोना से अगर बचना है तो नंबर 1, हम अपने आप को अपने घरों में रखें। लगातार सरकार, प्रशासन और समाज ये अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अगर हमको जाना पड़ता है कहीं बाहर सब्जी के लिए, दवाई के लिए, तो उसमें केवल एक व्यक्ति जाए। आपने देखा होगा कई शहरों में जब हम जाते हैं तो चूने से, पेंट से गोले बनाए हुए हैं। एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हमने कहा है, 3 फीट की दूरी कम से कम रखें। उसके लिए लोगों को एजुकेट करने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कोई बीमारी है तो ये हर बीमारी कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होती। ऐसी बीमारी में घर पर ही वो अस्पताल ना जाए, घर पर ही सर्दी, खांसी, जुकाम इसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। कई प्रमुख शहरों में बाकी जो विभाग थे उनकी गाड़ियों को भी मोबाइल वैन बनाने का हमने प्रयास किया है। टोल फ्री नंबर है, उस पर अगर फोन करते हैं तो उस फोन के आधार पर भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो छोटी मोटी चीजें हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं कोरोना के संदिग्ध पेशेंट मिलते हैं, बुखार है, बाकी लक्षण हैं, तो फिर उनके स्वाब को टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। टेस्टिंग किट्स की संख्या लगातार अब हम उपलब्धता लगातार हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उनको अलग ले जाके हमने भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में अलग अलग बेड्स की व्यवस्था की है, जहां उनको लेके हम भर्ती करते हैं और उनके कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक इलाज है उसकी व्यवस्था करते हैं। हमने जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें भी बेड सुरक्षित किए हैं। हम जरूरत पड़ने पे प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरे का पूरा केवल कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित करने का काम कर रहे हैं। टेस्टिंग किट के अलावा बाकी जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी जो टैबलेट्स हैं उनकी उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। हमारे पास लगभग 7 लाख टैबलेट्स हैं। वेंटिलेटर की संख्या बढ़े उसके प्रयास में भी हम लगातार लगे हुए हैं और इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को स्वस्थ करने के लिए, ठीक इलाज देने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स पूरी क्षमता और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं उनको एक बार फिर प्रणाम करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इलाज के व्यवस्था में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपसे ये बात कही है कि हम कोई कमी नहीं आने देंगे, तब आप भी जो जिनको संक्रमण हुआ है उनके प्रति भी उनको अलग रखना है, लेकिन सहानुभूति का, स्नेह का भाव रखें क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। अब दूसरा सवाल है अंजलि राठौर जी का। उन्होंने पूछा है कि अस्पताल में उपचार एवं आइसोलेशन की कैसी व्यवस्था की गई है। अब मैंने उपचार और आइसोलेशन के बारे में तो बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने टेस्टिंग किट्स उपलब्ध है, स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 1600 टेस्टिंग किट हमारे स्टॉक में है।
आने वाले 3 दिनों में ये संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी। हमने एक कंपनी को और, पुणे की कंपनी है, 1 लाख किट्स का और ऑर्डर दिया है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि टेस्टिंग किट की, चूंकि प्रारंभ में हमारी पूरी व्यवस्था नहीं थी, अब हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस क्षमता से हमारे डॉक्टर्स और बाकी टीम लगी हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी, हम टेस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और उपचार भी ठीक से हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। अब हम अगला सवाल लेते हैं। यह सवाल किया है श्री रवि त्रिपाठी जी। रवि त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की उपलब्धता की क्या स्थिति है? रवि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप और हम सब जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक तरह से अपने आप को जोखिम में डाल के हमारी सेवा में लगे हुए हैं और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, वो संक्रमित ना हो, और ये अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरत है पीपीई किट्स की। मैं कहना चाहता हूं कि पीपीई किट्स की पहले दिक्कत थी, लेकिन अब लगातार आपूर्ति हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 5,000 पीपीई किट्स हो जाएंगे और इसके बाद लगातार 1 सप्ताह तक 5,000 पीपीई किट्स रोज आते रहेंगे। भारत सरकार भी हमारी मदद कर रही है, कई प्राइवेट कंपनी से भी, जो पैरामीटर्स जरूरी है पीपीई किट्स के, उसका पालन करते हुए लगातार हम इसकी आपूर्ति बढ़ाने का काम करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है। इनकी हर संभव सुरक्षा हम करेंगे। ये स्वस्थ और प्रसन्न रह के हमारी सेवा करते रहें, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब एक सवाल और आया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यह सवाल पूछा है श्रीमती वंदना सेन जी ने। मैं वंदना बहन आपको बताना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी भाई बहना, बेटे बेटियों को एजुकेट करने का काम लगातार किया जा रहा है। अनाउंसमेंट होते हैं पुलिस की गाड़ियों से लेके बाकी शासकीय जो वाहन है, एड्स विज्ञापन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील, मेरी अपील, स्वयंसेवियों की, समाज सेवियों की अपील, और ये जानकारी कि सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहते हैं अलग तो घर में कोई दिक्कत नहीं, हम अलग रहें, लेकिन बाहर अत्यावश्यक काम से निकलना पड़ा तो 3 फीट की दूरी कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखना जरूरी है। और ये काम तो जन जागरण करके ही होगा, और ये काम अकेला मेरा भी नहीं है, ये काम आपका भी है वंदना जी, हम सबका है। हम जो जहां हैं वहां से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस काम में लग जाएं। और उसके साथ साथ जो और जरूरी चीजें हैं, अगर खांसी सर्दी जुकाम हो तो हम उसका प्रारंभिक जांच करवाएं। खांसी या छींक आती है तो रुमाल मुंह पर रखकर ही हम खांसें या छींकें, बार बार लगातार हम हाथ धोते रहें। ये भी एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अतुल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर काम करने के लिए गए थे, वे अब वहां से विस्थापित हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है? अतुल जी, एक तो मैं अपील करता हूं मध्य प्रदेश के बाहर जो मध्य प्रदेश के भाई और बहन हैं उनसे कि कृपया करके आप जहां हैं, जिस घर में हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, वो स्थान ना छोड़ें
क्योंकि बड़ी भीड़ में निकलना ये संक्रमण को बढ़ा सकता है। हमने जो जहां है वह उनके भोजन और आवास की व्यवस्था के हर संभव प्रयास किए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे जो बाकी सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से मेरी लगातार चर्चा हो रही है और हमने ये कहा है कि हम उसके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। पैसे की व्यवस्था आपको नहीं करना, लेकिन अगर कोई निकल के आ गया है तो हम फिर उसको सुरक्षित अपनी सीमा से गांव में ले जाएंगे। गांव के बाहर आइसोलेशन में स्कूल या पंचायत भवन वहां रखेंगे, प्रारंभिक जांच करेंगे और जो आइसोलेशन के नियम हैं उनका पालन करते हुए वो स्वस्थ और सुरक्षित रहें और बाकी को भी स्वस्थ रखें, इसका प्रयास करेंगे। एक सवाल श्री हरीश रावत जी ने बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है, किसान के माल की खरीदी नहीं हो पा रही और उसके पास केसीसी की किस्त जमा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वह क्या करे। हरीश जी, प्रारंभ में भी मैंने कहा था कि किसान चिंता ना करें, ये संकट आया है, इसके कारण मंडियों में भीड़ ना हो, मंडी बंद है, खरीद में भी थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी फसल पूरी तरह से, गेहूं पूरी तरह से खरीदा जाएगा, किसान ठीक से अपने अनाज को, उत्पाद को बेच पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं। डिले जरूर हुआ है क्योंकि इस समय भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसान के उत्पाद को हम खरीदने का पूरा काम करेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। उसके साथ साथ केसीसी की किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा के 31 मार्च से 30 अप्रैल कर दी गई है। श्री शैलेंद्र पवार जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, स्वास्थ्य कर्मचारी अपना जीवन जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनके बीमा आदि की क्या व्यवस्था की गई है। शैलेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा। उस दिन उन्होंने भी स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टर्स नर्स के बीमा करवाने की 50 लाख रुपए तक का अनाउंस किया है, घोषणा की है। हमने मध्य प्रदेश में भी ये तय किया है कि सरकारी जो हमारे डॉक्टर्स नर्स स्वास्थ्यकर्मी, उनके अतिरिक्त भी प्राइवेट सेक्टर के अगर हमारे ऐसे डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है तो उनका भी हम बीमा करवाएंगे। भगवान ना करे कोरोना के कारण कोई दिक्कत हो, नहीं तो 50 लाख रुपए का उनका बीमा करवाने के मैंने निर्देश दिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संदीप राठौर जी ने एक सवाल पूछा है, जो सामाजिक संस्थाएं अथवा व्यक्ति कोरोना के विरुद्ध जी जान से जुटे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वो आगे आए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं इतनी प्रार्थना जरूर करूँगा कि हर कोई अपने मन से कहीं ना निकले, प्रशासन के साथ तालमेल करके ही समाज सेवा के काम में, भोजन इत्यादि के काम में लगे। एक सवाल और मेरे पास आ गया सुनील पटेल जी का। वो कह रहे हैं कि कोरोना संदिग्ध लोगों को मकान मालिक जबरन घर से निकाल रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे भी मानवीय व्यवहार होना चाहिए। हर एक संदिग्ध पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उनको अस्पताल में हम उनका टेस्टिंग करवाएं, जरूरत पड़े तो अस्पताल में भर्ती करवाएं। एक बात और आई है, कई लोगों ने कहा कि मकान हमसे खाली करवाने, केवल कोरोना संदिग्ध नहीं, बाकी से भी कहा है कि अब मकान खाली कर दें। हमने ये फैसला किया है कि कोई मकान खाली नहीं होगा। कोरोना संदिग्ध है तो उसको उचित स्थान पर भर्ती करवाया जाएगा, लेकिन कोई मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली ना करवाए। कुछ जगह से डॉक्टर नर्स को भी कहा कि मकान खाली कर दो। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किराया लेने के लिए भी कोई इंसिस्ट ना करे,
इस समय अगर पैसे नहीं तो किराया कहां से देंगे, तो मकान मालिक उनको निकाल नहीं सकते। इसके निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। दिनेश जाटवा जी का सवाल है, कुछ फैक्ट्री मालिक काम बंद होने के कारण मजदूरों को फैक्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे मजदूरों के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है, उनकी कैसे सहायता करेंगे? एक तो सारे फैक्ट्री मालिकों को मध्य प्रदेश में हम निर्देश दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके कारण आपकी फैक्ट्री चलती है, जब तक काम किया तब तक पास रखें, अब काम नहीं तो बाहर कर दें। ये नहीं होगा। कोई फैक्ट्री मालिक किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकता और उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। और इसलिए अगर फैक्ट्री परिसर में रह रहे हैं तो फैक्ट्री परिसर में रहेंगे, वो किसी मकान में किराए पर रह रहे हैं तो वो वहां रहेंगे। अगर किसी ने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध भी, फैक्ट्री मालिक हो कोई हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, सवाल और भी है, लेकिन हम जानते हैं कि समय की सीमा है। एक बार जो और प्रश्न आए हैं हम कोशिश करेंगे कि उनका उत्तर भी हम फेसबुक के माध्यम से, लिखित उत्तर आपके पास भेजें। मैं एक बार अंत में फिर ये निवेदन करना चाहूँगा, सब तरफ निराशा नहीं है। जबलपुर में और ग्वालियर में जो पेशेंट्स एडमिट थे पॉजिटिव, अब ग्वालियर के नेगेटिव आ गए, मतलब स्वस्थ हो गए। जबलपुर के तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। मैं ऐसे सुखद समाचार के लिए जो डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा फिर निवेदन है कि हम हिम्मत ना हारें। लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन रास्ता एक ही है। संक्रमण रोकने के लिए हम अपने घरों में रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस संकट में लड़ेंगे और आपके साथ मिलकर जीतेंगे। आप भी चिंता ना करें। हम, आप, प्रशासन, सरकार, समाज सब मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। मानव बचेगा, मानवता बचेगी, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा और दुनिया बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे फेसबुक पर सवालों के सिलसिले। हालांकि बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन जो मुख्य समस्याएं आ रही हैं, मसलन मजदूरों के साथ जो किया जा रहा है, काम बंद है, मजदूरों को पेमेंट। और इस बुलेटिन में इतना ही।